जी सर, मेरा नाम मुजीब खान है। मैं ग्राम पलवाड़ा, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, ज़िला हापुड़, यूपी का रहने वाला हूँ। तो देसी मुर्गी का विचार आपको कैसा आया? सर, देसी मुर्गी का विचार, हमारे घर पे देसी अंडों की ज़रूरत पड़ी। हमारे बच्चों के लिए डॉक्टर ने बताया कि देसी अंडे, और हम फिरे, हमें गांव में कहीं पे भी देसी का अंडा नहीं मिला। तो हमने पहले शुरू में 4 बर्ड अपने घर के लिए पाले थे। किस रेट का आप अंडा सेल कर रहे हैं, किस रेट का आप लाइव मुर्गा सेल कर रहे हैं? देखिए सर, हमारा जो अंडा है वो जाड़ों में तो लगभग 20 रुपये का समथिंग बिकता है। 18 से 20 रुपये। 20 रुपये से ऊपर हम नहीं बेचते। लोग बाग उससे महंगा बेच देते हैं वैसे, लेकिन हम 20 रुपये से ऊपर नहीं बेचते। और सर, इन दिनों में भी जैसे अब मौसम चल रहा है, इस टाइम पे भी 15 रुपये का अंडा देसी का आराम से सेल हो जाता है। कहाँ सेल कर रहे हैं आप ये? सर, हमारे तो जगह इतनी फेमस हो चुकी है हमारे गाँव में कि लगभग आसपास के एरिया में सबको पता है कि वहाँ पर देसी अंडा मिलता है। कौन सी वैरायटी अगर बात करें सर? सर, हमारे पास जो है वैसे तो डबल FG है, लेकिन अब हमने जो उसके साथ साथ असील का काम भी शुरू कर दिया है। कितने का बर्ड लाए थे आप, ये कहाँ से लाए थे? ये हमने 30 रुपये का एक बर्ड खरीदा था जी, ये डबल FG। और ये हमारे पास जो है गोरखपुर का था जी, गोरखपुर से माल लिया था हमने सबसे पहले। स्टार्टिंग में सर मार्केट आपने कैसे बनाई अपनी? सर, हमने एक छोटे से लेवल से शुरू करा था। थोड़ी मुर्गी पाली थी, उससे हमने अंडे का, जैसे कोई आता था तो हम अंडा उसे बेच देते थे। आज हमारे ऐसे करते करते हम काफ़ी एरिया के अंदर फेमस हो चुके हैं। जिसे भी देसी की ज़रूरत होती है हमारे पास ही आता है। तो इससे पहले आप क्या करते थे, या आप अभी इसके अलावा भी आप क्या कर रहे हैं अभी? इसके अलावा तो हमारा जी वेल्डिंग का काम है, लोहे का अपना फैब्रिकेशन का काम है, उसी को करते हैं हम। लेकिन हमारे घर पे, हम खेती किसानी के से जुड़े हुए आदमी हैं, तो हमारे घर पे ये काम पहले से ही होता है। मुर्गी पालन पहले छोटे लेवल पे होता था, अब हमने थोड़ा सा बिजनेस टाइप में बड़े लेवल पे करने की सोची है। तो कितने अंडा आप, कितना मुर्गा सेल कर लेते हैं महीने की अगर बात करें तो? देखिए, जाड़ों में तो सर 50 से 60 अंडे तक सेल हो जाते हैं हमारे डेली, जो जाड़ों के। और गर्मियों में ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि लोग वैसे तो खाते नहीं, जो से डॉक्टर बता देता है। कहीं लेप में भी इस्तेमाल होता है ये, छोटे बच्चों को जैसा नमूनिया हो जाता है उसमें लेप में या खाने में उसमें इस्तेमाल होता है। तो कब आपने इसकी शुरुआत करी और कितने बर्ड से आपने इसकी शुरुआत करी? सर, मैंने इसकी लगभग 4 साल पहले, जब हमारे घर बेटा हुआ तो उसको डॉक्टर ने बताया कि देसी अंडे खिलाओ इसे। थोड़ा सा वो, उसकी तबीयत कुछ ख़राब सी थी, तो सर हमें गाँव में कहीं अंडा ही नहीं मिला उस टाइम पर। फिर हमने सोचा कि ये घर पर ज़रूरी है, इस चीज़ की ज़रूरत थोड़ी बहुत होना चाहिए ये चीज़। तो हमने 4 बर्ड पाले थे जी। तो उस 4 बर्ड से जो किसी को ज़रूरत होती थी तो वो हमारे घर अंडे को लगातार हमारे घर से संपर्क करता था। तो फिर हमने 4 से 10 करे, 10 से आज हमारे पास हमने 200 के लगभग करे थे। उसमें से हमारे सेल होते रहते हैं, छोटे बच्चे निकलते रहते हैं और बड़े हम सेल करते रहते हैं। कितना खर्चा सर आपको आया था स्टार्टिंग में? सर, लगभग इनका पिंजरा वगैरह बनाया, 6-7 हज़ार रुपये पिंजरे में बने थे। एक छोटा सा पिंजरा बनाया था हमने उस टाइम पे, 30 रुपये के बर्ड के हिसाब से। एक 60 वो लेकर आए थे हम बर्ड, और इनका फीड वगैरह जी। तो ये अंडे के लिए रखे हुए आपने या मीट के लिए? हमारे पास सर, हमारे पास दोनों है। वैसे मेन जो है वो हमारा वो अंडा है, लेकिन हम चिकन के हिसाब से भी सेल कर देते हैं। अगर कोई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो सर कैसे स्टार्ट कर सकता है, कितने बर्ड से उसको स्टार्ट करना चाहिए, क्या इससे मुनाफा ले सकता है वो? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये है कि जो गांव में रहने वाले हैं उन्हें कुछ ना कुछ इस तरीके का ज़रूर करना चाहिए। चाहे बकरी पालन हो या भैंस पालन हो या मुर्गी पालन हो, ये आपको अपना देखना है कि आप उसमें आपके लिए क्या बेहतर है। हमें मुर्गी बेहतर लगी, हमने मुर्गी का करा है। तो सर, इसमें कम से कम 50-60 से तो कम से कम शुरुआत होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुनाफे की बात करें सर, कितना आपको इससे मुनाफा हो जाता है? मुनाफा ये है जी, जैसे हमने 100 बर्ड पाल रखे हैं, तो इसमें सब कॉस्ट काट के, जैसे हमारा माल सेल हो जाए, मुर्गा बिक जाए या मुर्गी बिक जाए हमारी, तो सेल का तो उसका तो तभी पता चलता है। ये हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते, क्योंकि हमारा और काम भी इसी से जुड़ा हुआ है। फीड में क्या क्या खिला रहे हो सर आप इन्हें? फीड में जाड़ों में तो हम इन्हें बाजरा ही खिलाते हैं, और अब जैसे गर्मी है तो अब हम गेहूँ खिला रहे हैं। क्या कॉस्ट आती है सर एक मुर्गी को तैयार होने में, या एक मुर्गे को तैयार होने में? लगभग 6 महीने लग जाते हैं जी, एक मुर्गा सही तरीके से तैयार करने में, और एक मुर्गी अंडों तक तैयार करने में सिर्फ 6 महीने का टाइम लग जाता है जी। अंडा कब देना स्टार्ट करती है सर, और कब तक देती है? लगभग 5.5 महीने के बाद में, नॉर्मल तरीके से जो मुर्गी देसी होती है वो 5.5 महीने के बाद अंडा देना शुरू करती है। और कब तक देती है? फिर तो वो लगभग ये डबल FG जो जी, जब तक इसकी लाइफ है, जब तक अंडा देती रहती है। क्या क्या आपको समस्या इसमें आई थी सर स्टार्टिंग में? इसमें स्टार्टिंग में जी, हमने जैसे आपके जाड़ों में बच्चा खरीदा था तो उसमें थोड़ी सी हमें जाड़े में तो परेशानी आई थी। उसके बाद में वैसे जो छोटी छोटी परेशानी आती हैं वो डॉक्टर की सलाह लेकर हम दवाई ले आते हैं और उन्हें लगा देते हैं, उससे वो सब नॉर्मल हो जाता है। बीमारी की अगर बात करें तो बीमारी इनमें क्या क्या आती हैं? बीमारी जी, इसमें CRD है, कॉक्सी है, यही ज़्यादा आती हैं गर्मी के। और ज़्यादा गर्मी से भी इसमें नुकसान होता है, और ज़्यादा सर्दी से भी इसमें नुकसान होता है। तो आपने क्या ट्रेनिंग वगैरह ली थी सर जब इसको स्टार्ट किया था, या ऐसे ही आपने मन बना लिया था? नहीं सर, वैसे ट्रेनिंग तो नहीं ली हमने, लेकिन हम डॉक्टरों से सलाह लेते रहते हैं बीच बीच में। हमारे मिलने वाले डॉक्टर हैं, या जहाँ से हम मेडिसिन ख़रीदते हैं
उन्हें अपने बता देते हैं हम अपने के हमारे साथ ही हमारे बच्चे में ये परेशानी हो रही है, तो वो हमें उसी हिसाब से मेडिसिन दे देते हैं। कोई अगर युवा इसको स्टार्ट करना चाहता है तो ट्रेनिंग उसको लेनी चाहिए क्या? ट्रेनिंग और अगर जो ट्रेनिंग लेनी चाहिए तो कहाँ से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और बेहतर ये है जो आपके पास में पोल्ट्री फार्म हो जहाँ पे भी हो, वहाँ पे 15 दिन या 20 दिन की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है नुकसान के कम चांस है। फिर सरकार से आपको क्या मदद मिलती है सर इसमें? सरकार से हमें इसमें कोई मदद नहीं मिली, ये तो जो हम अपने लेवल से ही शुरू कर रहे हैं। अगर सर एरिया की बात करें तो आप एरिया कितना है आपका ये? हमारे पास ये लगभग ये 3-4 बीघे ज़मीन है, सब ये मुर्गियों के यूज़ में जाती है जी। तो वेल्डिंग का भी आप काम कर रहे हैं और साथ में देसी मुर्गे, तो मैनेज कैसे कर पाते हैं सर? सर कर लेते हैं, सुबह शाम थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा दे देते हैं जी, और अपने बाकी अपना काम कर लेते हैं। फिर सुबह को 9 बजे से पहले इसमें टाइम दे देते हैं, फिर शाम को 5 बजे के बाद में ज़्यादा टाइम देते हैं। आपकी अगर दिनचर्या की बात करें सर, दिनचर्या कैसी रहती है? सुबह आप क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं? सबसे पहले उठने के बाद में जी सबसे पहले तो ना मुर्गियों को घुमाते फिराते हैं, फिर उसके बाद में जो 9 बजे के आसपास सिरे बंद करके अपना वेल्डिंग का काम शुरू हो जाता है। कारीगर भी आ जाते हैं हमारे पास में। फिर उसके बाद में दिन में हम शाम को 3 बजे के आसपास फिर इन्हें खोल देते हैं और 6 बजे तक दिन 6 बजे तक इन्हें इस तरीके से ही फिरने देते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।